वे सब विरक्त हो गए, घर बार छोड़ करके सब सन्यासी बन गए। नारद जी पहुंचे दक्ष जी के यहाँ, उनके 10,000 पुत्रों को बुलाए। कहा, बेटा दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? विचित्र भाषा बोलने वाले पंछी का नाम क्या है? उस बिल का नाम बताओ जिसमें जाने के बाद व्यक्ति पुनः वापस नहीं आता है। ये 7 पुत्र जो है सब निरुत्तर हो गए, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। नारद जी ने कहा, पुत्रों विचित्र भाषा बोलने वाले पंछी का नाम शास्त्र है। शास्त्र में लिखा कुछ और होता है और उसका मतलब कुछ और होता है। इसीलिए शास्त्र को सदैव संत और गुरु के सानिध्य में बैठ करके ही पढ़ना और सीखना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अगर पुस्तक पढ़ करके लोग हाँ ज्ञानी तो बन जाएंगे, लेकिन विज्ञानी नहीं बन पाएंगे। ज्ञानी होने में और विद्यावान होने, विद्वान में और विद्यावान में अंतर है। रावण विद्वान तो था लेकिन विद्यावान नहीं था। हनुमान जी के विषय में लिखा गया, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान उसे कहते हैं जो कि विद्या अध्ययन के माध्यम से अपनी जीविका का उपार्जन तो कर लेगा, लेकिन अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाएगा। जैसे भाई कोई MBBS कर लिया, MD कर लिया, MS कर लिया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, तो कहेंगे भाई आप फला विषय आप विशेषज्ञ हैं, विद्वान है। तो विद्वान वह है जो अपनी जीविका का उपार्जन का एक साधन जीवन में प्राप्त कर लिया। लेकिन विद्यावान वह है जिसे अपनी आत्म ज्ञान हुआ है, इस भवसागर से पार होने का जो ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए हनुमान जी के लिए विद्यावान शब्द आया है और रावण के लिए विद्वान आया है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? दक्ष पुत्र सब निरुत्तर हो गए। बेटा दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम माया है, जो संसार का सृजन भी करती है और संसार का संग्रहण भी करती है। अच्छा, माया का अर्थ क्या होता है? मां माने नहीं, मां माने नहीं, या माने जो है नहीं लेकिन दिखाई देती है, उसी का नाम माया है। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम माया है। विचित्र भाषा बोलने वाले पंछी का नाम शास्त्र है। जिस बिल में जाने के बाद व्यक्ति पुनः वापस नहीं आता है, उसी का नाम मोक्ष है। स्वर्ग और मोक्ष में अंतर है। स्वर्ग का मतलब होता है 5 स्टार होटल। जब तक आपका पुण्य है तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे। जिस दिन पुण्य जो है क्षीण हो जाएगा, पुनः नरक में ढकेल दिए जाएगा। क्षीणे पुणे मृत लोकम विशंति। मोक्ष क्या है? यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममो। जिस धाम में जाने के बाद जीव जो है पुनः वापस नहीं आता है, उसी का नाम मोक्ष है। आज दक्ष पुत्र सब बाबा बन गए। दक्ष जी को जब इस बात की जानकारी हुई तो नारद को फटकारना शुरू कर दिए। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया। हे नारद, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तो कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर के नहीं बैठ पाएगा। सदा सर्वदा तीनों लोगों का भ्रमण करता रहेगा, क्योंकि तेरे द्वारा मेरे पुत्रों को बैरागी बना दिया गया। नारद जी सहर्ष दक्ष प्रजापति के उस श्राप को स्वीकार किए। शास्त्र कहता है संत को और जल को सदैव चलते रहना चाहिए। अगर जल एक स्थान पर स्थिर हो जाएगा ना तो गंदा हो जाएगा। बहता हुआ जल स्वच्छ माना जाता है। संत को एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहिए, टहलते रहना चाहिए। नारद जी ने सोचा कि संत का जो श्राप है दक्ष का ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और एक बात बतावें, ये अग्रिम कथानक के क्रम में सुखदेव भगवान कहते, राजन अब पुनः दक्ष प्रजापति के 60 कन्याओं का जन्म हुआ है। 13 कन्या जो है कश्यप ऋषि के साथ ब्याही गई। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ताम्रवती, कद्रु और विनीता।
27 कन्याओं का विवाह जो है चंद्रमा के साथ हुआ है, जो कि 27 नक्षत्रों के नाम से भी जाने जाते हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा इत्यादि। 27 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, 13 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। दिति की रचना नामक एक बेटी थी जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ था। इनके 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप जो था ब्रह्मज्ञानी था, इतना अद्भुत ज्ञानी था कि देवताओं का पुरोहित बना। एक बार की बात है, सुखदेव भगवान कहते, राजन, देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ कुछ गुप्तगू कर रहे थे, गुप्त वार्ता कर रहे थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति आए, गुरुदेव भगवान को देख करके इंद्र जो है उठ करके प्रणाम नहीं किए। शास्त्र कहता है गुरु और संत के आने के बाद स्थान देना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। देवराज इंद्र के द्वारा देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देवता सब श्रीहीन हो गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा दैत्यों को प्रेरित किया गया। दैत्य सब देवलोक पर आक्रमण कर रहे। देवताओं के राजा इंद्र भगवान की शरण में गए, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान ने कहा, रे देवताओं, अगर स्वयं हम आपके साथ मिल करके राक्षसों से युद्ध करें ना, तब भी तुम्हारी विजय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में गुरु कृपा हट गई है। अब इसका मतलब क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। परमात्मा अगर रूठ गया तो गुरु की शरण में शरण मिलता है, लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो भगवान भी तुम हमारी आपकी मदद कर नहीं सकते। गुरु आज्ञा करियसी, शास्त्र में लिखा गया। गुरु की आज्ञा को हमको आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उसमें शंका नहीं करना चाहिए। गुरुदेव सुखदेव भगवान कहते, राजन, देवताओं ने कहा, भगवान हमको कोई ठीक ठाक गुरु बताइए जिससे हम जा करके इसको अपना गुरु माने। भगवान ने कहा कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप जी तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। अब देवराज इंद्र देवमंडली के साथ गए त्वष्टा ऋषि के पुत्र महात्मा विश्वरूप जी के पास। विश्वरूप ने कहा, रे देवताओं, पौरोहित्य का जो कर्म होता है ना, बड़ा निंदनीय होता है। क्यों? प्राय लोग अपने पुरोहित को अपना अनिष्ट ही देना चाहते हैं। और एक बात बताएं, हमारे आपके द्वारा जो भी दक्षिणा, वस्त्र, अन्न इत्यादि दिया जाता है ना, वो हमारा आपका प्रायश्चित ही होता है। अगर आपके दक्षिणा, वस्त्र और अन्न को लेने के हम आप स्वीकार कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर भजन का प्रभाव नहीं है तो उसका बड़ा दुष्प्रभाव भी पड़ता है। कर्म अति मंदा, वेद पुराण श्रुति कर निंदा। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी, आप महाराज दशरथ जी के कुल पुरोहित बन जाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, गुरुदेव, पौरोहित्य का कर्म अच्छा नहीं होता है, प्राय यजमान का अनिष्ट ही खाना पड़ता है। हम दशरथ जी के कुल पुरोहित नहीं बनेंगे, हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वशिष्ठ, जिस ब्रह्मानंद को तू प्राप्त करना चाहता है ना, वह ब्रह्म जो है अयोध्या में अवतार लेने वाला है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान बताइए, वो ब्रह्म का अवतार होगा कब? कहा, ब्रह्म का अवतार तो त्रेता में होगा। ये चर्चा जो हो रही थी सतयुग में हो रही थी। तो वशिष्ठ जी ने कहा, भाई त्रेता आने में तो अभी समय है, सतयुग है, उसके बाद द्वापर आएगा, तब त्रेता आएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी, अगर सृष्टि के क्रम को तुम बदलते हो कि पहले त्रेता आवे तब द्वापर आवे, अच्छा ये बताइए, पहले 2 आता है कि 3? पहले 2 तब 3, लेकिन सृष्टि का क्रम क्या है? पहले हमारे राम जी आए तब श्याम जी आए। आज वशिष्ठ जी के निवेदन को ब्रह्मा जी ने सहर्ष स्वीकार किया। तथास्तु, जाओ बेटा, हम सृष्टि का क्रम बदल देते हैं, क्योंकि सृष्टि के रचनाकार पितामह ब्रह्मा है।
सतयुग के बाद द्वापर नहीं आएगा, पहले त्रेता आएगा। त्रेता में चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी के यहाँ उस परमात्मा का अवतार होगा। वशिष्ठ जी निवेदन को स्वीकार किए और महाराज दशरथ जी के कुल पुरोहित बने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव के कुल पुरोहित हुए, क्योंकि विश्वरूप की जो माता थी वो राक्षस कुल की थी। अग्निकुंड में जब आहुति देते, कुछ भाग जो है नीचे गिराते अपने मामा इत्यादि के लिए। देवराज इंद्र उस दृश्य को देख रहे थे, उनको क्रोध आ गया और उसी समय इंद्र अपना फरसा फेंके। फरसा के प्रभाव से विश्वरूप का जो 3 सिर था ना, वो धड़ से अलग हो गया। देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा। इंद्र उस ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटे, पृथ्वी को दिए। ऊसर भूमि के रूप में आज भी वो ब्रह्महत्या दृष्टिगोचर होती है। वृक्ष को दिए बांदा के रूप में, जल में फेन के रूप में, और नारी जाति को भी देवराज इंद्र ने उस ब्रह्महत्या को प्रदान किया है। प्रत्येक महीने रजोधर्म के रूप में वो ब्रह्महत्या आज भी दृष्टिगोचर होती है। रजोधर्म की स्थिति में माताओं को जो 3 दिन का समय होता है, उसमें देव प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी पवित्र वस्तु का स्पर्श करने से वह वस्तु प्रायः अपवित्र हो जाती। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है। स्त्री को, वृक्ष को, पृथ्वी को और जल को 4 भागों में ब्रह्महत्या बांटी गई। अब इधर जब विश्वरूप मार दिया गया तो विश्वरूप के पिता महात्मा त्वष्टा ऋषि देवराज इंद्र का वध करने के लिए पुनः यज्ञ में आहुति दिए, तो वहां पर मंत्र त्रुटि हो गई। तो देवता ना प्रकट होकर के वृत्तासुर जैसा राक्षस प्रकट हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वृत्तासुर प्रकट हुआ बड़ा, क्योंकि यज्ञ से पैदा हुआ था। अब यज्ञ से तो चाहे देवता पैदा होंगे चाहे दानव भाई शक्तिशाली तो रहेंगे। वृत्तासुर इतना पराक्रमी था, उसके तेज के प्रभाव से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। देवता सब पराजित हुए। सुखदेव भगवान कहते, राजन, वृत्तासुर के द्वारा जब इंद्र मारा गया तो देवराज इंद्र भगवान की शरण में गए। हम वृत्तासुर के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें? भगवान ने कहा, जब महात्मा दधीचि ऋषि की अस्थि से वज्र का निर्माण होगा तभी वृत्तासुर मारा जाएगा। अब देवता बड़े स्वार्थी, सुर नर मुनि सबके हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवता सब गए महात्मा दधीच ऋषि के पास। त्राहिमाम त्राहिमाम। महात्मा ने कहा, कहिए देवताओं कैसे आना हुआ? अब इंद्र ने कहा कि आपकी अस्थि चाहिए। दधीच ने कहा, रे भगवान, मांगने के पहले पहले कुछ सोचना तो चाहिए, क्या मांग कर रहे हो? महात्मा ने मनोविनोद किया, लेकिन महात्मा तो बड़ी पवित्र भाव वाले थे। महात्मा दधीच ऋषि उसी समय योग विद्या के माध्यम से, प्राणायाम शक्ति के माध्यम से अपनी प्राण वायु को मस्तिष्क पर चढ़ाए। रेचक, पूरक, कुंभक जो प्राणायाम की विधियां हैं, और अस्थि मात्र हो रहे शरीर में अस्थि का ढांचा शेष रहा। भगवान विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ है। 3 अस्त्र बनाए गए थे। भगवान शंकर का जो पिनाक धनुष था उसमें भी महात्मा दधीच ऋषि के अस्थि का अंश लगा हुआ था। और भगवान विष्णु के धनुष का नाम सारंग है। सारंग में भी महात्मा के अस्थि का अंश था। सारंग, पिनाक और वज्र का निर्माण हुआ है। उस वज्र को लेकर के देवताओं के राजा इंद्र वृत्तासुर के समक्ष उपस्थित हुए। वज्र के द्वारा वृत्तासुर के ऊपर प्रहार किया गया है। वृत्तासुर अपने विशाल गदा से इंद्र के ऊपर धावा बोला। इंद्र जो है चक्कर खा करके गिर गए। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र उठ जाओ। पुनः देवराज इंद्र उठ करके खड़े हुए और उस वज्र के प्रभाव से वृत्तासुर का उदर फाड़ दिए। अभी वृत्तासुर मर नहीं रहा, क्योंकि वो भगवान का परम भक्त था। उसी वज्र में वृत्तासुर भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने लगा। हाथ जोड़ करके भगवान से वरदान मांगता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
4 श्लोक भागवत में हैं। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो कि वृत्तासुर के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। वृत्तासुर कहता है, भगवान अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनास्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करोतु कायः। अहम हरे तो पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे भगवान, हम आपका दास न बन पाए तो आपका दासानुदास बन जाएं, आपके भक्त के भक्त बन जाएं। मतलब अगर राम जी की उपासना कोई करता हो, अगर स्वयं आप राम जी की उपासना ना कर सको तो राम जी के जो भक्त हैं उनका पैर पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो।